नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज सुबह बिजबेहरा के सिरहाम गांव में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में वीरवार को 9 ठिकानों पर मारा छापा। बौखलाए आतंकियों ने शुक्रवार सुबह दक्षिण कश्मीर के लघु सचिवालय में तैनात सीआरपीएफ पार्टी पर किया हमला। और जम्मू कश्मीर में 60,000 करोड़ की दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे परियोजना का दूसरा चरण हुआ शुरू। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में कश्मीर जोन पुलिस ने शुक्रवार सुबह लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को मार गिराया है। उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए हैं। पूरे इलाके को सील कर लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में गुरुवार को ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी। इसी मुठभेड़ में आज सुबह बिजबेहारा के सिरहामा गांव के 2 आतंकियों को मार गिराया गया। इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी भी जारी है। सूत्रों के अनुसार मारे गए आतंकियों में से एक उच्च स्तरीय कमांडर है जो पिछले 3 साल से सक्रिय था। इससे पहले एक अन्य अधिकारी ने बताया कि पुलिस की संयुक्त टीम, सेना की 3 आरआर और सीआरपीएफ को इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर तलाशी अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि जैसे ही पुलिस और सेना की टीम संदिग्ध जगह पर पहुंची, वहां पहले से छिपे हुए आतंकियों ने उन पर फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसका टीम ने मुंह तोड़ जवाब दिया। क्रॉस एलओसी ट्रेड के जरिए टेरर फंडिंग मामले में वीरवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने श्रीनगर और पुलवामा में 9 ठिकानों पर छापामारी की। इस दौरान दस्तावेज खंगालने के साथ ही कुछ दस्तावेज तथा डिजिटल सबूत जब्त किए गए। एनआईए के एक अधिकारी ने बताया कि एनआईए की टीमों द्वारा श्रीनगर के पारिमपोरा में मोहम्मद इकबाल लोन और खुर्शीद अहमद लोन, वजीरबाग में जहूर अहमद भट्ट, छत्ताबल सफाकदल में फजल उल हक मिस्कर और आरिफ हसन मिस्कर, बचपोरा में एजाज अहमद शेख और जावेद अहमद शेख के घर पर कार्यवाही की गई। इसके अलावा पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में ताजमुल मसूदी और मुस्तिक अफजल मसूदी के घर पर छापा मारा गया। मालूम हो कि इन दिनों आतंकी आए दिन सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को ही मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के चामोरा के केसरमुला इलाके में आतंकियों ने सीआरपीएफ के गश्ती दल को निशाना बनाया था। जम्मू कश्मीर में आतंकी अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। शुक्रवार सुबह उन्होंने दक्षिण कश्मीर के लघु सचिवालय में तैनात सीआरपीएफ पार्टी पर हमला कर दिया। हालांकि हमले में किसी तरह के हताहत की कोई सूचना नहीं है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया और आतंकियों की तलाश की जा रही है। इस दौरान केंद्रीय रिजर्व पुलिस के एक सहायक उप निरीक्षक घायल हो गए थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया था कि केसरमुला में सीआरपीएफ पार्टी के 117 बीएन पर आतंकियों ने हमला किया, जिसमें सीआरपीएफ के एक एएसआई एनयू बड़ोले घायल हो गए। 60,000 करोड़ की महत्वाकांक्षी दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे परियोजना में जम्मू कश्मीर की अलाइनमेंट सर्वे के बाद दूसरा चरण शुरू हो गया है। इसमें कीड़ियां गंडियाल से कटरा तक ड्रोन से जियो टेक्निकल सर्वे का आगाज कर दिया गया है। ड्रोन सर्वे से जहां अलाइनमेंट में आने वाले ढांचों की जानकारी मिल सकेगी, वहीं जियो टेक्निकल सर्वे से जिन इलाकों से ये एक्सप्रेस वे गुजरेगी उसकी मिट्टी का स्ट्राटा यानी कि सतहों को भी जाना जा सकेगा। इससे इंडियन रोड कांग्रेस की गाइडलाइन के अनुसार पुलों को मिट्टी की सतहों और क्षमता अनुसार डिजाइन करवाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में एक्सप्रेस वे पठानकोट से प्रदेश में कीड़िया गंडियाल पंचायत से दाखिल होगा। खास बात यह है कि प्रदेश में कटरा तक एक्सप्रेसवे किसी भी प्रमुख शहर और कस्बे से होकर नहीं गुजरेगा। जम्मू कश्मीर में 105 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे पठानकोट से कीड़िया गंडियाल के बाद कठुआ शहर को बाईपास कर रक्ताचक के पास जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे से मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट पुंछ तहसील मंडी के लोगों ने मीडिया के माध्यम से सरकार से गुहार लगाई है कि कोरोना के चलते पिछले 6 महीनों से पूरा मार्केट बंद था, लेकिन कुछ अर्सा पहले मंडी को छोड़कर सारा मार्केट खोल दिया गया, जो मंडी के लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी है। 6 महीने से हो रहा है, वो दे अपने चाबियां ले, हमारी दुकानों को चाहिए 1-1 साल बंद कर दी। हमारा यही इंसाफ है। हमें 6 महीने से क्या अंदर बंद करें? कहाँ कोरोना सर इतना क्या हुआ? एक दिन निकलता नेगेटिव पॉजिटिव, दूसरे दिन वही नेगेटिव आता सर। एक दिन में वो कैसे ठीक होगा?
सर समझ नहीं आता यहाँ पे। सर देखो जम्मू में भी केसेस आते हैं, जो दुकानदार समझो जो पॉजिटिव आता है वही दुकान बंद हो जाती है। सर हमारी मंडी में पूरी मंडी को बंद कर दिया। सर ये कौन सी ना इंसाफी है? यहाँ पे इतना कौन सा बड़ा बिजनेस है? सर पढ़े लिखे जितने भी नौजवान हैं सारे ऐसे दर बदर घूम रहे हैं। सर पंडित दीनदयाल की जयंती के मौके पर बीडीसी चेयरमैन दिलीप कुमार ने सिंबल कैंप मीरा साहिब में एक कार्यक्रम के दौरान पंडित दीनदयाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं में कंबल भी बांटे। जनसंघ जब भारतीय जनता पार्टी के रूप में जब उसका विलय हुआ, आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़ी एक संगठन है जो देश हित में कार्य कर रहा है। हम सब उस संगठन से जुड़े हैं और उन्हीं की प्रेरणा से आज हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मैं अपने तमाम देशवासियों को यही कहता हूं, यही एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रभक्त पार्टी है, देश के हित के लिए सोचती है, देश के हित में काम करती है। हम सब मिलके इसी पार्टी के लिए काम। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने आज अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार उनकी जायज मांगों को पूरा करे। आज सफाई मजदूर संघ ने आओ चलो कश्मीर रैली का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार को 15 दिन पहले अल्टीमेटम दिया गया था कि उनकी मांगों पर कोई फैसला दे, पर सरकार ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, जिसके चलते उन्होंने आज आओ चलो कश्मीर रैली का आयोजन किया है। हमारे एलजी साहब हो, हमारे मनोज सिन्हा जी जो हमारे नए एलजी आए हैं, हमें उनसे काफ़ी बड़ी बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन हमारी कोई भी उम्मीद पे वो खड़े नहीं उतरे हैं। इसलिए एम्प्लॉई आज रोना पर है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी डिमांड्स पूरी की जाए। कोरोना महामारी के चलते 19 मार्च को स्कूल बंद किए गए थे और फिर प्रशासन के निर्देशानुसार 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं 21 सितंबर से खोल दी गईं। जब हायर सेकेंडरी स्कूल ज्योड़िया की प्रधानाचार्य अनु मैडम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्कूल को प्रॉपर सैनिटाइज किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि बच्चों और टीचर्स की सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है ताकि उनका सेहत ठीक रहे, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि पेरेंट्स की सहमति से बच्चे स्कूल आ रहे हैं। और बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस के विषय में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस पहले की तरह जारी हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को कोई पूछना है, कोई डाउट्स हैं तो वो स्कूल में आते हैं और वो डाउट्स पूरी तरह से क्लियर करते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस पहले की तरह जारी हैं। आप पेरेंट्स बच्चों को भेज रहे हैं अपनी मर्जी से और यहाँ पर हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं जिन की उनकी कोई क्वारीज़ हैं। बाकी इनकी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो 20 मार्च से चल रही हैं, वो अभी भी एज इट इज़ ही चल रही हैं। लेकिन अगर कोई बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, कोई उनको समझ नहीं आता, तो यहाँ पर टीचर्स उनको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं। SOPs का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मास्क पहन के बच्चे आ रहे हैं, सैनिटाइज उनको किया जाता है। गेट के ऊपर बच्चों को सैनिटाइजर्स प्रोवाइड किए गए हैं। उसके बाद हम बच्चों की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का पूरा ध्यान रख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा है। क्लासरूम्स हमने 3 बार इस महीने में हमने 3 बार सैनिटाइजेशन करवाई है, क्योंकि यहाँ पर क्वारंटीन सेंटर भी बना था, जिस वजह से हमने एक्स्ट्रा इसके लिए एफर्ट भी किया और हम एक्स्ट्रा इसके बाद ध्यान रख रहे हैं कि बच्चों की सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, स्टाफ की सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। बाकी देख रहे हैं रिस्पॉन्स अच्छा है बच्चों का। बीजेपी सरकार द्वारा किसानों के लिए जो बिल पास किया गया है उसे लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध करते हुए मशाल रैली निकाली गई और बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रूरल नीरज चौधरी ने बताया कि इस बिल के पास होने से किसानों को काफी नुकसान होगा और उन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि इस बिल को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। PMC के दौरान किसान लोग जाते थे मंडी में, उनका एक रेट की डिस्कवरी होती थी, उनको एक रेट का पता होता था क्या रेट है, और उस रेट के ऊपर ही इनको जो रेट मिलता था अनाज का। लेकिन आज की डेट में जैसे कह रहे बड़े बड़े उद्योगपति से कोई किसान बात नहीं करेगा। हमारे यहाँ पे बहुत किसान ऐसे हैं जिसके पास 2 कनाल से ज़्यादा ज़मीन नहीं है, और वो कहाँ, ऐसा तो नहीं है यहाँ 2 कनाल ज़मीन का किसान अपना राशन, अपना जो फसल है वो पठानकोट, पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ वहाँ बेचने हैं। इतनी उसके पास इतनी राशि नहीं है उसके पास कि ये इतना कर सके वो किसान। जय हिंद। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार।
जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।